हिलाल नकवी जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस बयान को सर? क्योंकि देखिए अयोध्या में तो आपने देख लिया, अब काशी और मथुरा और काशी से भी इनको शुभ संकेत मिल रहे हैं। शर्मा जी, बहुत हैरत अंगेज आज हमने विधानसभा देखा। चर्चा होनी थी बजट पे, चर्चा कहीं और पहुंच गई। शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी के पास बजट में बताने के लिए, उसके बारे में कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उनसे पूछा जाएगा कि किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमने कितने कदम बढ़ाए हैं। उनसे बात की जाएगी ओडीओपी जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अंदर क्या हुआ है। किसानों की आय दुगनी होने की बात कही गई थी, उसमें क्या हुआ है। जो गन्ना किसान है उनके भुगतान होने थे, उसके अंदर क्या हुआ है। तो ये सारी की सारी बातों के ऊपर बहस और चर्चा होनी थी। उसके ऊपर चर्चा और बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ था ही नहीं, कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं इस बजट में, जिसको कि वो लेकर के आते। तो इस वजह से जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि वो असली मुद्दे को अलग करके इधर उधर के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, इधर उधर के मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश आज फिर योगी जी ने की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि पीडीए के ऊपर राम राज्य भारी हो। क्या राम राज्य संभव है जहां पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं वो प्रताड़ित किए जाए? क्या यह संभव है कि जहां पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो है उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा ना दी जाए, उनको हर तरह से परेशान किया जाए? बड़ी तादाद में जहां के ऊपर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ क्या सर उनको घर नहीं मिल रहे हैं? क्या सर ये तो दुआई देते हैं कि घर भी दे रहे हैं हम। संभव है? वो कैसे भारी हो सकता है? नहीं, ये तो कह रहे हैं हम घर भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं, हम चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हम उनको राशन तक भी दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं उनको। ये तो दुआई देते हैं ना सर बीजेपी वाले जी। वो बात ये है कि आपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आपके जो है वो जीडीपी क्या है? 4% की जीडीपी आप नहीं दे पाए अपने कुल 7 साल के जो उनका शासन रहा है। ऐसे में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से होगी? कैसे होगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी? कैसे ऐसा संभव? मैं जवाब लूंगा इस पर। संदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ। संदीप जी, आप कैसे इस बयान को देखते हैं? संदीप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा सवाल, क्योंकि हीरो वाजपेयी जी से और भी मुद्दों पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन इसे क्या देखा जाए कि हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी धार देने की कोशिश कर रही है, और खुद सीएम योगी का, क्योंकि कभी वो मथुरा या काशी की उन्होंने अलग बात की, लेकिन उन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों का नाम लिया। देखिए, बीजेपी या कोई भी पार्टी जो भी इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक से लड़ती है, उसका अपना मैनिफेस्टो होता है। वो जब आती है उसका एक तरीके से एक प्रोग्राम होता है जिसपे आधार पर वो चुनाव लड़ती है। बीजेपी ये पहली बार नहीं कहा था उसने कि वो आएगी तो ये इन बातों पे काम करेगी या इन बातों की लड़ाई लड़ेगी। वो 80 से इन मुद्दों पे लगातार लड़ती चली आ रही है। और जो बात समाजवादी पार्टी के मेजर आशीष जी कह रहे थे कि राम सबके हैं, तो राम जब सबके हैं और कृष्ण जब सबके हैं, तो ये प्रस्ताव तो सबकी तरफ से जाना चाहिए कि जहां पे भगवान राम थे उनको भगवान राम को अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय जाना पड़ जाए और कृष्ण को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय जाना पड़े, तो ये तो मतलब इस देश के हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन राम का, कृष्ण का अस्तित्व कहां है? भारत के अलावा, इस देश के अलावा रामकृष्ण के अस्तित्व की लड़ाई कौन देश लड़ेगा? तो ये तय करना, जब मेजर आशीष ये बात कह रहे हैं कि राम सबके हैं, तो ये प्रस्ताव तो इन लोगों की तरफ से आना चाहिए कि भाई हम ऐसे किसी भी मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं जहां पर हमारी आस्था जुड़ी है। तो ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। देखिए, लोग आशीष जी कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी तो चुप्पी इसलिए ना कि संदीप जी उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट नहीं, जेपी जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में, आज की बात नहीं है, वो राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने आज नहीं उठाया है कि चुनाव के पहले आया और वो मुद्दा उठा दिया। वो लगातार इस विषय पर लगातार, चाहे वो धारा 370 की बात की गई हो, चाहे जिन विषयों की बात कही गई हो, जब बीजेपी ने ये लगातार इन मुद्दों को उठाया है। तो इस देश में अगर राम की आस्था पर आप इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करेंगे तो परिणाम आपके सामने है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सारी पार्टी को शरणागत, लेकिन आप सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है कि ढेरों जो आस्थावान लोग हैं वो राम की मांग कहां करने जाएंगे, कृष्ण की मांग। हीरो वाजपेयी जी आपने सुना, मैं आऊंगा। हीरो वाजपेयी जी आपने सुना, समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दिया कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, और यहां
जो हिलाल नकवी जी कह रहे हैं कांग्रेस तरफ से, वो कह रहे हैं कि देखिए इन्हें मुद्दों पे बात नहीं करनी है, बस धर्म पर बात करनी है, मजहब पर बात करनी है। मैं यही बात कहना चाहता था कि हिलाल नकवी जी ने कहा बजट पे कुछ नहीं बोले। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा थी ना कि बजट पर। पहले तो कांग्रेस अपने को यहां करेक्ट कर ले, इसीलिए लोग उस अभिभाषण में जो कुछ बोला गया था उस पर चर्चा हो रही थी। सभी को अवसर दिया गया और सभी ने अपनी बात कही। नेता सदन आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो उसी संदर्भों में कही जो नेता प्रतिपक्ष ने कही। उन्होंने कहा पांडव 5 गांव मांग रहे थे, नहीं दिया, तो फिर जो हाल हुआ कौरवों का वो हुआ। हम उस समय के जो तत्काल परिस्थितियां थी, लोग कहते थे 3 जगह दे दो, अयोध्या, मथुरा, काशी, सारा विवाद इस देश का खत्म हो जाएगा। नहीं दिया, अदालतों से निर्णय हो रहा है और स्थितियां कहां पहुंच गई। इस देश का बहुसंख्यक समुदाय धीरे धीरे जब उसे लगा कि हमारी आस्था पे कुठाराघात होगा, आक्रांताओं का महिमा मंडन होगा, तो धीरे धीरे इनको पता लग गया ये कहां पहुंच गए हैं। जहां तक बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेजर साहब ने कही कि राम तो सबके, मैं तो ये मान ही रहा हूं, पूरा देश मान रहा है। आप घर में मानते होंगे कि राम हमारे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। ऐसे ही सदन में नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अरे भाई दर्शन इसलिए नहीं करना चाहते, बोलना इसलिए नहीं चाहते कि वोट बैंक की चिंता सता रही है। अरे छोड़िए वोट बैंक की चिंता, हर मामले में इस तरह के साथ रहिए। धर्म अपने आप राजनीति से अलग है, लेकिन ये मान लीजिए धर्म राजनीति का एक हिस्सा होता है और हर देश में है, यहां भी रहेगा। अगर आप इससे इधर उधर डोलेंगे और चिंता ये करेंगे कि वोट बैंक बचा रहे, और मैं जो चलता आया 70-75 साल से लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का काम, वो अब देश की जनता नहीं सहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सहेगी। निर्णय न्यायालयों से आएंगे, न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा हीरो वाजपेयी साहब, मैं लौटूंगा सभी के पास। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद चर्चा में और भी बिंदुओं पर बात होगी। क्या ये वोट बैंक के लिए हो रहा है, और क्या अब ये कोशिश है कि हिंदुत्व के एजेंडे को उधार दिया जाए, क्योंकि अखिलेश एक तरफ पीडीए के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व के एजेंडे को उधार दिया जाए और पीडीए का फॉर्मूला फेल हो जाए, बीजेपी ये चाल चल रही है क्या, इस पर बात हो रही है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। योगी की मांग दे दो केवल 3 धाम, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सदन में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, वार पलटवार हुए, इन पर हम बात कर भी रहे हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, मेजर आशीष चतुर्वेदी नेता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी प्रवक्ता कांग्रेस, संदेश श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, और मौलाना शाहबुद्दीन मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपने जिक्र किया कि देखिए अगर डायलॉग्स होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन फिर इस बयान के मायने क्या लगते हैं फिर आपको? क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को उधार दे रही है, चुनाव आ रहा है, ये सब हो रहा है इसलिए? हाँ, ये दोनों लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये लोग जो है वो चुनावी माहौल को देख करके, लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, ये तो समाजवादी पार्टी वाले तो आपकी सी बात करते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग भी राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी राजनीति कर रहे हैं। दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। दोनों लोग जो है वो फायदा हासिल करना चाहते हैं और बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना डायलॉग पे एक मेज पर बैठना है और ना कोई किसी को बुला रहा है, ना कोई 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ना कोई 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। ये सिर्फ जो है वो बयानबाजी हो रही है। लोकसभा इलेक्शन के बाद में तमाम बयानबाजियां खत्म हो जाएंगी, चाहे सपा के लोग हों या भाजपा के लोग हों। ये लोग जो है वो कहीं नहीं दिखेंगे। अगर जैसे डायलॉग की बात है तो चंद्रशेखर जो वजीर आजम थे, साबिक वजीर आजम, उन्होंने डायलॉग शुरू कराया था। तो ऐसे ही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी भी डायलॉग शुरू करा। लेकिन मौलाना शाहबुद्दीन जी, डायलॉग शुरू कहां से हो? अब अगर आप इंतजामिया कमेटी की बात करते हैं, वो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, वो तुरंत कहते हैं जी अगर ये फैसला आ गया, नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि जाइए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। वो डायलॉग कहां कर रहे हैं? वो भी तो कोर्ट ही जा रहे हैं ना सर, कोई तो पहल करे फिर। नहीं, पहल तो इसमें जो बड़ा भाई है, वो बड़े भाई के हैसियत से, बड़े होने की हैसियत से उसी को पहल करना पड़ेगी। और जो लोग जो है मुद्दई हैं, जिनको मैंने पहले भी कहा था कि जो कोर्ट में मुद्दई हैं, केस लड़ रहे हैं मस्जिद के रब से, उनको भी बुलाना होगा और बाकी जो धर्मगुरु हैं उनको भी बुलाना होगा। तो बड़े भाई होने के नाते ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर ज्यादा बनती है कि वो पहल करें। पहल करें, एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। एक बात पहले हम दर्शकों को बयान सुनवाते हैं जिसमें वो 3 धाम का जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए।
के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। जी आपने सुना, तो ये 3 धाम का उन्होंने जिक्र किया जिस पर हम बात करें। मेजर साहब, 3 धाम की बात कही जा रही है और देखिए जिस तरह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संदीप जी जुड़े, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, आप कहते हैं कि सबके राम है, तो समाजवादी पार्टी तो कोई पहल नहीं करती, ना तो राम के लिए, ना भगवान शिव के लिए, ना कन्हैया के लिए। देखिए, अगर जो अभी योगी आदित्य जी का बयान मैं सुन रहा था, उससे अगर मैं बिल्कुल धार्मिक दृष्टिकोण से न देखते हुए केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखूं, तो मुझे लगता है जो उन्होंने कहा, अगर ऐसा वाकई हो गया होता बहुत अच्छा होता। और इसलिए अच्छा होता कि फिर आज भारतीय जनता पार्टी के पास आज ये मुद्दे ही नहीं होते। इन मुद्दों पे ही तो जो है कहीं ना कहीं एक माहौल, एक हवा बनाई जा रही है, बाकी चीजों को किनारे किया जा रहा है। तो अगर ये मुद्दे पहले ही सुलझ गए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव में आगे रही होती। कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, जिन मुद्दों पे विवाद है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जिससे जो राष्ट्र को मजबूत करने वाले असली मुद्दे, जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जो इस देश के 140 करोड़ जनता को सीधे तौर पे उसके जीवन को, उसकी जीवन शैली को, उसके बच्चों के भविष्य को, उसके खान पान को, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सीधे तौर पे। धर्म एक अलग आस्था का विषय होता है, लेकिन हाँ, जो अभी हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि धर्म एक राजनीति का हिस्सा कहीं पिछले कुछ वर्षों में बन गया है, ये एक सच्चाई है, बन गया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी नजरिया बदलना चाहिए, तभी नतीजा बदले। बिल्कुल मेजर साहब, समझाइए फिर अपनी पार्टी को, फिर ये बिल्कुल आपको समझाने की जरूरत है। लेकिन